क्या आप और घरों की तरह जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उनमें जो है ना हर साल पेंट्स करवाओ, कोई बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग, कभी सीमेंट झड़ गया या कोई हो गया, तो क्या आपके जो बनाते हैं ये इनमें भी इसी तरह की जरूरत होती है किसी चीज की? कुछ लोगों का जो है ना वो सवाल है ऐसा कि वो आपसे घर बनवाना चाहते हैं या किसी से भी बनवाना चाहते हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पे, मगर वो कहता है कि हम डिजाइन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। सवाल है कि नॉर्मली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है मौके पे क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपकी कंपनी खुद ही करती है या आपने भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर बीच में जो रखा हुआ है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप जो डिजाइन फीस चार्ज करते हैं क्या इसमें आपके एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं या उन लोगों के लिए जो ये काम फ्यूचर में करना चाह रहे हैं? सवाल जो है ना आर्किटेक्ट्स के लिए है जो ये काम कर रहे हैं, आप इस काम का फ्यूचर क्या देखते हैं? ऐसा जो भी डिजाइन आप करते हैं इस डिजाइन को मौके तक जो है ना कंस्ट्रक्ट करने में एक आम कॉन्ट्रैक्टर या एक आर्किटेक्ट हैं जो उसकी हेल्प करे वो कर सकता है, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स हैं आपके पास या कोई स्पेशल लोग हैं जो सिर्फ वही कर सकते हैं, और क्यों, इसकी पीछे वजह क्या है? नहीं, जाहिर है कि ये हर कोई मुंह उठा के शुरू तो नहीं कर सकता है, ये इसमें तजुर्बा चाहिए और शुरू में हमें एक्सपेरिमेंट्स करना पड़े। क्लाइंट से कहा कि जी हम एक छोटा सा बनाना चाहते हैं, उन्हें बड़े खुश हुए, हाँ जी बनाए। तो उन्हीं ठेकेदार से उन्हें एक छोटा सा डोम बनवाया। वो बंदे ने डोम बनाया, सारे उनकी टीम कहने लगे यार ये तो बड़ा अच्छा है, हम अपने घर भी ऐसे ही बनाएंगे। पर जो बंदा वो लगा रहा था डोम, उसने कहा ओए ठहर जाओ, किधर जा रहे हो, मुझे तो निकालो यहाँ से। वो डोम बनाते बनाते बीच में रह गया, अब निकलेगा। तो पहली दफा वो बना रहा था, पहली दफा आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं? हाँ बिल्कुल गुजरे हैं। हमने टेढ़े बनाए, गलत बनाए, फेल बनाए, गिरे, ये सब तजुर्बे हमने करके ही सीखा है। और साथ ही साथ हमारे जो बनाने वाले कारीगर हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत की है, वरना कौन कंट्रैक्टर इतना टाइम लगाता है। वो भी साथ साथ सीखते गए, इम्प्रूव करते गए। जी, मतलब जो भी अब इतनी आपने टाइम लगाया तो अब आज आप जो ना इस पहुंच गए हैं यहाँ तक के जो ना आप एक सेफली जो मतलब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी हम ये बिल्डिंग बनाते हैं। जी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रोजेक्ट्स बन ही रहे हैं, लोग बना रहे हैं, और वही जो डिमांड होगा तो फिर लोग भी पैदा होंगे। अगला सवाल है कि नॉर्मली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है मौके पे क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपकी कंपनी खुद ही करती है या आपने भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर बीच में जो रखा हुआ है? जी, देखिए हम डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रैक्टर नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करते। हाँ, हमारी क्योंकि खास किस्म की कंस्ट्रक्शन है, हर बिल्डर उसके आदी नहीं है, तजुर्बा नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम काम बढ़ता जा रहा है तो ये भी पैदा होते जा रहे हैं। लोग हमारी प्रोजेक्ट से ही ट्रेनिंग करके फिर अपने तौर पे भी ठेकेदार बन जाते हैं, और पुरानी फैमिलीज भी हैं चंद, तो मगर ये महदूद है। तो हम एडवाइस कर सकते हैं क्लाइंट को कि साहब आपके एरिया में ये पार्टी है। हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम 3 पार्टी से आप रेट्स लें। उस प्रोसेस में हम हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से उसको, और सिलेक्शन में। उसके बाद ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम टॉक्सिक सुपरविजन करते हैं। क्या आप भी अपनी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें भी कोई मॉडर्न चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लाइट्स, पेंट्स, बाथरूम फिक्सचर या कोई ऐसी कोई चीज, कि आप टोटली जो है ना सिर्फ आर्किटेक्चर जो ट्रेडिशनल था जो उसी को फॉलो कर रहे हैं, और पीछे इसकी रीजंस क्या है, क्या क्लाइंट कुछ कहता है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोशिश हमारी ये होती है कि मॉडर्न यानी कि सनती मसनूआत कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर हो सके तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। लेकिन ये प्रैक्टिकली हर जगह हर वक्त नहीं हो सकता। जो भी वजह आप समझ लें, आदत बन चुकी है और इस तरह के लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं, तो वो मगर कोशिश अगर करें तो जितना कम हो सकता है वो तो कम करें।
रफ्ता रफ्ता अब दुनिया भर में ये सोच को अनोखी वाहिद हम ही तो नहीं यहाँ पे कर रहे, सारी दुनिया में इन मसाइल पे लोग सोच रहे हैं और दुनिया भर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम हो रहा है, अर्थ पे काम फ्रांस में सालों से हो रहा है, इसी तरह दूसरे मटेरियल्स पे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इसमें फिर भी बाज चीजें हमें, अब प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इन चीजों में अभी जो जहनियत है, अब इलेक्ट्रिसिटी पे देख ले कितना तब्दीली आई है मजबूरन, क्योंकि हम सब चीज तबाह करते जा रहे हैं। अब सोलर पे आ गए, विंड पे आ गए, वगैरह वगैरह, मगर आप इसको बिल्कुल आखिर 3 लाख साल तक तो आपके पास बिजली नहीं थी। हम खुद जब स्कूल में थे तो इसी गर्मी में रहते थे, हमारे मंजियां बाहर लगाई जाती थी, छिड़काव होता था, मच्छरदानियां लगती थी और बड़े मजों में वो दिन गुजरे। रमजान के भी हमें याद है, मई जून के, उन्हें उसी तरह से बगैर बिजली के इस्तेमाल किया। तो ये नामुमकिन तो नहीं है, मगर अब लोग तैयार ही नहीं है इसमें, उनकी तरबियत नहीं है। हाँ। बचपन जो उनका गुजरा, मतलब है कि तो पहले तो डिजाइन जिस हद तक हो सकता है करें, और जहां आपके पास इख्तियार में नहीं है, लोग बज़िद हैं, तो उस पे हमारे पास तो कोई नहीं इलाज, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उम्मीद है कि ये चीजें अकल में आएंगी, ना भी आए फिर तो जैसे मैंने कहा कि ये चॉइस की बात ही नहीं है। जब बिजली है ही नहीं हमारे पास तो कहाँ तक उधार ले लेके आप खर्च करते रहेंगे। ठीक है, क्या आप और घरों की तरह जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उनमें जो है ना हर साल पेंट्स करवाओ, कोई बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग, कभी सीमेंट झड़ गया या कोई हो गया, तो क्या आपके जो बनाते हैं ये, इनमें भी इसी तरह की जरूरत होती है किसी चीज की? देखिए, सबसे ज्यादा जो शिकायत आई है वो पानी की वजह से, और अमूमन जो डोम्स बनते हैं, बड़ी हैरानगी की बात है कि हालांकि डोम के ऊपर तो पानी बह जाना चाहिए, फ्लैट पे ज्यादा समझ आता है कि पानी जज्ब हो रहा है, अंदर आ रहा है। फ्लैट डोम्स पे इतनी शिकायत नहीं आई, लेकिन स्फेरिकल डोम्स पे अक्सर कई जगह पे ये शिकायत है पानी आने का। जाहिर है ये हमारी नातजुर्बेकारी है। इसमें हमें मालूम है कि यहाँ रिवायती तौर पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, हिरन मीनार वो बिल्कुल तालाब के बीच में है, पुल बनते थे, बावलियां बनती थी, ये सब पानी के स्ट्रक्चर्स और इन्हीं मटेरियल से बनते थे। लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिव्स का इस्तेमाल होता था, वो इल्म अब खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ जरूरत है, हमारी यूनिवर्सिटीज का ये काम है कि इन चीजों पे रिसर्च करें, टेस्ट करें, लेबोरेटरीज में करें और हमें बताएं कि कौन सा फार्मूला किस मौके के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि स्टैंडर्ड्स हम डेवलप करें। तो ये इस तरह की चीजें हैं, और हम हर वक्त फिर खुद भी रिसर्च कितना कर सकते हैं, इंटरनेट को देख लेंगे, लेकिन ये असल में काम यूनिवर्सिटीज का है, क्योंकि साइंटिफिक लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स ये सब करना है हमारी मुकामी मटेरियल्स पे। ठीक है, अगला सवाल है सर आर्किटेक्ट्स के लिए, क्या ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो है ये आम मॉडर्न आर्किटेक्चर से मुश्किल है इसकी प्रैक्टिस? मुश्किल इसलिए है कि हमें ना ये सिखाया जाता है और ना ही जो रिवायती मटेरियल्स हैं वो उनकी सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ये चीजें डेवलप नहीं है, वो तलाश करना पड़ती है, और अब कम से कम लग ऐसा है कि मिलना ही मुश्किल। और इसकी बुक्स वगैरह भी ऐसी कुछ चीज, बुक्स भी, टीचर्स भी, पढ़ाया ही नहीं जाता है, पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो ये मुश्किलात है। ठीक, तो क्या इसकी डिमांड है? डिमांड तो दो तरह की होती है ना, एक तो ये कि जरूरत के हिसाब से, और दूसरा ये कि ख्वाहिश के हिसाब से। ख्वाहिश की जो डिमांड है वो पैदा की जाती है, तो वो ही पैदा की जाती है आजकल, और उसी को लोग डिमांड करते हैं। जरूरत के हिसाब से तो जो हम 3 लाख साल से यहीं रह रहे हैं, इसी में कोई सनतकारी नहीं थी और पूरी जरूरियात पूरी हो रही थी, तो जरूरत नहीं है, ख्वाहिश बहुत। ठीक है, कुछ लोगों का जो है ना वो सवाल है ऐसा कि
وہ آپ سے گھر بنوانا چاہتے ہیں یا کسی سے بھی بنوانا چاہتے ہیں ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر پہ, مگر وہ کہتا ہے جی ہم ڈیزائن فیس افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ ہے, اور ان کو کیوں ڈیزائن کروانا چاہیے اور نہیں کروا کر سکتے, تو پیچھے آپ کیا ریزن بتاتے ہیں, کیا کچھ ان کو مشورہ دینا چاہیں گے آپ اپنا؟ بھائی جہاں تک ہمارا سوال تعلق ہے, ہم تو ان سے بہت معذرت کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو سروس دینا, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, بہت غریب ہیں. اگر کہیں اور سے آپ کو یہ سروس مل جاتی ہے مفت میں یا کم پیسوں میں تو ضرور کروائیں, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آپ جو ڈیزائن فیس چارج کرتے ہیں کیا اس میں آپ کے ایکسپینس ہو جاتے ہیں, یا ان لوگوں کے لیے جو یہ کام فیوچر میں کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ آپ پسند کرتے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں آرکیٹیکٹ جو کلائنٹ آیا وہ کہتے ہیں فلانا ڈوم میں نے دیکھا ہے, فلانا گھر دیکھا ہے, مجھے یہ بنا دو, تو جس طرح آپ کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینس پورے ہو جاتے ہیں جو آپ ٹائم لگاتے ہیں. اگر آپ کا جواب اس میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے اس کا سمپل جواب تو یہ ہے کہ نہیں ہوتے. جو ہم فیس چارج کرتے ہیں اس کا ہمارے جو اخراجات ہیں یعنی کہ ٹائم کی وجہ سے وہ ہمارے پورے نہیں ہوتے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت غریب ہیں بلکہ مقروض ہو جائیں. ٹھیک ہے. سو وجہ صرف یہی ہے. اب زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم مطلب نہ چارج کریں, مگر کم از کم جتنی انسٹیٹیوٹ اور پروفیشن کے اندر گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں, جتنا ٹائم لگاتے ہیں ہر پروجیکٹ پہ, وہ پورا نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی افسوس کی بات ہے, مجھے بہت درد ہے اس کا کہ میرا صرف نہیں بلکہ ہمارے پوری ٹیم کا جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا میں تو خون کے آنسو بہتے ہیں. کیا کریں, ہم باز تو نہیں آنے لگے. سو جس طرح بھی ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, ہمارا ٹائم کیوں لگتا ہے اتنا, لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں آپ اتنا ٹائم لگا, کیا وجوہات ہیں, کچھ آیا کچھ اسپیشل ٹیکنیکس ہیں, کچھ چیزیں ہیں, مطلب ہے کہ عام جس طرح گھر ماڈرن بنتے ہیں لوگوں نے لائن لگائی, کھڑکی بنا دی, یہ بنا دیا جی, آگے پرگولے بن گئے. جی بس وہ یہ ہے کہ اب جو عام طور پہ بلڈنگز بن رہی ہیں وہ ساری کی ساری صنعتی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس انڈسٹری کے ساتھ اور اس کی پیداوار ہے, وہاں بہت ریفائنڈ طریقے بنا لیے ہیں, پروڈکٹس بنا لیے ہیں, آسانیاں بنا لی ہیں, بیک اپ سروس وغیرہ, یہ سب سہولتیں ہیں. اس میں پیسہ انڈسٹری کو بہت زیادہ ملتا ہے, کافی آرکیٹیکٹس اور ایجنٹس وینڈرز ہیں ان کا بھی ہو جاتا ہے. جو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ جو کلائنٹ ہے اس کا خرچ ہوتے ہیں. تو یہ جو جدید طریقہ ہے اس میں پھر آرکیٹیکٹس کے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ پلاٹس ہیں, اسٹینڈرڈ پروڈکٹس ہیں, آپ ان سے جو بروشر دیکھ کے وہ کیا خود ریپرزینٹیٹیوز آ کے کہتے ہیں جی یہ لے لیں, ہمارے لیٹسٹ پروجیکٹس ہیں, فری سیمپل لے لیں, یہ پرسکرائب کرتے ہیں, آپ کے لیے بھی ساتھ ہم بندوبست, ہم کہتے ہیں نکل جاؤ. ٹھیک ہے, بات نہ کرو ہمارے سے. ٹھیک ہے, صحیح. تو اس میں پیسے بھی سب کماتے ہیں, ٹائم بھی بچتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہم جس طرح عام جو گھر بنتے ہیں ان کی جو نا سمپل لائنز میں کچھ ایلیویشن کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا بھی ٹائم بہت لگتا ہے. نہیں وہ مگر ہمارا ٹائم کیوں ایکسٹرا لگ جاتا ہے, آپ کا ٹائم جو ہے اتنا. لیکن سر میں دیکھتا ہوں ماڈرن جو بلڈنگز بن رہی ہیں, میں ہمیشہ تلاش کرتا ہوں کہ اس میں آرکیٹیکٹ نے کیا ڈیزائن کیا. وہ کچھ بھی نہیں ڈیزائن کیا ہوتا, وہ سب بنی بنائی چیزیں ہیں, اس کو لا کے انہوں نے کٹ پیسٹ کر کے جوڑ کے بڑا اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا ہے اور بڑا اٹریکشن کہ دھماکہ ہو جائے, کوئی ایکسائٹنگ چیز ہو جائے. اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے.
اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو روایتی مٹیریلز اور میتھڈ سارے کر رہے ہیں وہ ہمیں تو سکھائے نہیں کسی نے. صحیح ہے. نہ کوئی لٹریچر ہے, نہ کوئی مینیولز ہے, نہ گائیڈ لائنز ہیں. تو وہ ہمیں سارا سرے نو ری لرن کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ہمیں ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے. ڈیزائن چیزیں بھی, اب سرائی ڈارٹ کیسے بنے, اس کے کیا کیا ویریشنز ہیں, کون سا ریشو, کتنے تقسیم, کتنے حصے, کتنے بکرے, کون سکھائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ریسرچ کرنے میں, استادوں کو ڈھونڈنے میں, غلطیاں کر کے سیکھنا پڑتی ہیں. اس میں ہمارا ٹائم بہت لگتا ہے. ہر چیز کو, چھوٹی چھوٹی چیز کو ہمیں ڈیزائن. ابھی ہم گھر ایک جو کر رہا ہے اس میں ہم نے پتہ نہیں کتنے دن لگائے صرف اس کا انٹرنس ڈیزائن کرنے میں, اور ابھی اس کی آؤٹ لائن ڈیزائن کی ہے, ڈیٹیلنگ کرنا ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ایک ایک اینٹ کیسے لگے گی, چال کون سی ہوگی, سیرو کون سا ہوگا, یہ سب کبا ہوگا, غلطہ ہوگا, ہاتھ سے گھڑا ہوگا. یہ سب چیزیں ریڈی میڈ اسٹینڈرڈ ماڈلز نہیں ہیں. ایک وقت تھا کہ جب ہر مستری کو, ہر کاریگر کو, ہر آرکیٹیکٹ کو, ہر کلائنٹ کو یہ ایک عام لینگویج تھی. چوائس نہیں تھی اس وقت میرے خیال سے. نہیں, چوائس ماڈرن, جس میں آج کل ماڈرن ٹائم میں چوائس ہے, وہ تو ہے نا, اور وہ تو آپ کو ڈھونسی جاتی ہے, یہ بھی لے لے, وہ بھی لے لے, یہ ٹرائی کر لے, یہ لیٹسٹ ہے. وہ اس طرح انڈسٹریل اسکیل پہ ہی بلڈنگ نہیں ہوتی تھی. انڈسٹریل اسکیل کا مطلب یہ ہے یہ جو چوائس کی آپ بات کریں, اس کی تعداد, مقدار, آؤٹ پٹ, والیوم اتنی زیادہ ہوتی ہے, پر وہی چیز تباہ کر رہی ہے تمام انسانیت کو. ٹھیک ہے.